माओ के 1945 के चीन से 2025 के शी जिनपिंग के चीन तक लगातार शक्तिशाली बनते इस ड्रैगन को चुनौती देना भारत छोड़िए अमेरिका के लिए भी मुश्किल बन चुका है। और जब ताकत हो तो दिखाना बनता है। एग्जैक्टली चीन ने यही किया। चीन के तियानजिन शहर में एससीओ के शिखर सम्मेलन के बाद बीजिंग में एक मैसिव मिलिट्री परेड का आयोजन चीन के द्वारा किया गया। अब कहने को तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के सरेंडर पर विक्ट्री सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन कहानी कुछ और भी है। शी जिनपिंग इस मैसिव मिलिट्री परेड से क्या हासिल करना चाहते थे? क्या है चाइना के हिडन एजेंडा और क्या चाइना के छुपे हुए ऐसे इंटरेस्ट हैं जो कि वो इस मिलिट्री परेड में शो ऑफ करके दिखाना चाहते थे? तो इस शो ऑफ को जियोपॉलिटिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया और दुनिया की नजरें क्यों इस पर थी? आइए इस चीज को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। चाइना ने इस परेड में अपने लेटेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल और डेडली वेपन्स को दुनिया के सामने शोकेस किया, जिनमें से कुछ खास चुनिंदा वेपन्स जिन पर अमेरिका और साथ ही साथ भारत की नजर जरूर होगी। आइए ऐसे वेपन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं, देखने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वेपन कितने खतरनाक हैं। ये है डोंगफोंग 5C। वैसे तो डोंगफोंग 6126D भी मौजूद है, लेकिन 5C में कुछ खास विशेषताएं हैं। ये डोंगफोंग 5C एक डेडली लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली हाइपरसोनिक ICBM मिसाइल है जो तकरीबन 12,400 माइल्स तक मार कर सकती है। अब न्यूक्लियर कैपेबल ये मिसाइल एक सिंगल मिशन में 12 वॉरहेड को ले जा सकती है, यानी कि अमेरिका का कोई भी हिस्सा अब इसकी पहुंच से बाहर नहीं है। अब ये दूसरी JL-1 ये एक न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे एयरक्राफ्ट से फायर किया जा सकता है, और ये भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो कि H-6N जो चाइनीज बॉम्बर्स हैं उनमें इस्तेमाल की जाएगी। अगला जो वर्जन है इस JL का वो है JL-3। यह भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो कि खास तौर पर सबमरीन से फायर की जाती है और उसी के लिए बनी है। यह सॉलिड फ्यूल रॉकेट का इस्तेमाल करती है और तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर से समुद्र के भीतर से हमला करने में सक्षम है, यानी कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और समुद्र के पानी से एक मिसाइल निकलकर तबाही मचा देगी। तो चीन के ये बड़े घातक और खतरनाक किस्म के हथियार हैं। और अगला जो उसमें एक सीरीज है YJ, इसके अंतर्गत YJ-17, YJ-19, YJ-20 ये एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें हैं जो कि खास तौर पर समुद्री खतरों को न्यूट्रलाइज करने और उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी से लैस हैं। चाइना ने परेड के दौरान अपने लेजर वेपन्स LY-1 को भी शोकेस किया है। अब ये एक लीथल वेपन है जो कि एयरक्राफ्ट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल कर देता है और पायलट्स को लिटरली ब्लाइंड कर सकता है। इससे निकलने वाली हाई एनर्जी लेजर बीम किसी भी एरियल थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और इसे शिप पर एयर डिफेंस वेपन के तौर पर इंस्टॉल किया गया है। अगला जो वेपन है वो AI तकनीक से लैस अनमैन्ड अंडर वाटर मिलिट्री व्हीकल, यानी कि एक सबमरीन है जिसे नाम दिया गया है AJX-002 जो कि एक ड्रोन है और एक 65 फीट लगभग इसकी लंबाई है और ये समुद्र के भीतर एक सबमरीन की तरह रह सकता है। अब इस व्हीकल के बारे में या इस सबमरीन के बारे में मच टेक्निकल इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, तो इसके बारे में अधिक जानकारी चाइना ने डिस्क्लोज नहीं करी है। नेक्स्ट है होंगडू J11। यह एक स्टील्थ ड्रोन है जिसकी रेंज तकरीबन 4,000 किलोमीटर बताई जा रही है और यह एक अटैकर ड्रोन है। इसके अलावा चाइना ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 और J-35 को भी इस परेड में शोकेस किया था। अब सवाल ये उठता है कि ये मैसिव डिस्प्ले जो चाइना के द्वारा किया गया, इसके पीछे क्या रीजन था? आखिर चाइना अपने कौन से ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाहता था? तो यदि एक्सपर्ट्स की बात की जाए, उनकी बात को माना जाए तो चाइना इस परेड से दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था और खास तौर से USA को वो अपने पावर दिखाना चाहता था, जो कि इस परेड के माध्यम से उसने इस ऑब्जेक्टिव को हासिल किया।
दूसरा ये बताया जा रहा है कि अपने वेपन्स के जो संभावित खरीदार हैं, यानी कि ईरान, अजरबैजान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और तुर्की, इनको इन्फ्लुएंस करना और उनको ये बताना कि वी हैव अ वेरी हाई सोफिस्टिकेटेड हाई टेक्नोलॉजिकल वेपन्स फॉर सेल। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो एक अपनी सेल पिच बनाने की भी कोशिश की थी चाइना ने यहाँ पर परेड में अपने इन खतरनाक डेडली वेपन्स को दिखाकर, ताकि दुनिया में उसे उसके हथियारों के और भी खरीदार मिल पाएं। तीसरी बात करें तो शी जिनपिंग के साथ किम जोंग और पुतिन एवं अन्य 20 हेड्स ऑफ स्टेट की मौजूदगी से एक चाइना लेड कैंप या फ्रंट का जो मैसेज था वो भी इंटरनेशनली गया है, और जो कि नेटो को चुनौती देने की स्थिति में है। और ये हम देख भी पा रहे हैं कि नेटो और यूएसए की तरफ से इस पर काफ़ी स्टीफ रिएक्शंस भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो चीन की ये परेड उसके एम्बिशन का जयघोष था कि अब चाइना को रोक पाना नामुमकिन है और विश्व में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करना ही चाइना का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक आप सबका समय शुभ हो।